अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरात मुस्तकीम चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निज़ाम बनाया है कि उसने बच्चे के जो वालिदैन हैं उनके ज़िम्मे बच्चे की तरबियत जो है वो लगाई है कि वो बच्चे की तरबियत करेंगे। और अगर वालिदैन जो हैं, ये देखें, वालिदैन माँ बाप बनना जो है ये इतना कमाल नहीं कि जितना वालिदैन बन के अपने औलाद की तरबियत करना जो है ये कमाल है। तरबियत कमाल है। अगर आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसकी अच्छी तरबियत नहीं करते, या आप ऐसा रवैया घर के अंदर नहीं रखते कि आपका बच्चा जो है वो आपसे कुछ सीखे और उसकी अच्छी तरबियत हो, तो फिर आप जो हैं कल अल्लाह के हुजूर में भी आपको जवाब देना है। अगर बच्चा आपका जो है वो बिगड़ जाता है, अगर आपका बच्चा जो है वो बद आदात जो है उनका आदी हो जाता है, तो फिर जो है क्या है कि आपको अल्लाह के हुजूर में जवाब देना होगा। और वैसे भी मुआशरे के अंदर जो है इसके अंदर इस बात में वालिदैन की जो है बहुत बड़ी तौहीन भी है, वालिदैन की जो है इसमें कदर नहीं है अगर उसकी औलाद जो है उसका रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। तो मैं आपके सामने चंद वालिदैन के रवैये जो है मैं अर्ज करता हूं कि अगर वालिदैन अपने रवैये दुरुस्त नहीं रखते तो फिर आपके बच्चे के बिगड़ने के जो है चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब जो है नंबर एक मैं अर्ज करता हूं कि अगर आपका बच्चा जो है वो जिद्दी है, तो इसका मतलब जो है ये निकलता है कि आप सख्त मिजाज हैं। आपको अपने मिजाज के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, अपना मिजाज जो है उसको नरम करना चाहिए। नंबर दो, अगर आपका बच्चा जो है वो तन्हाई पसंद है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बहुत मशगूल जो है वो रहते हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उनकी बात जो है वो सुनते नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत मशगूल रखते हैं, इसलिए आपका बच्चा जो है वो तन्हाई पसंद है। और नंबर तीन, अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप उसके जो अच्छे काम हैं उन कामों पर अपने बच्चे की तारीफ नहीं करते, इसलिए जो है वो गुस्से में रहता है। आप बच्चे की तारीफ करें, बच्चा जो है वो खुश होगा, बच्चे का हौसला बुलंद होगा। और नंबर चार, अगर आपका बच्चा जो है वो झूठ बोलने का आदी है, तो इसका मतलब जो है ये निकलता है कि आप उसकी सख्त जो है वो पकड़ दकड़ करते हैं। जब भी वो कोई काम करता है तो आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसकी पकड़ दकड़ जो है वो सख्त शुरू कर देते हैं, इसलिए बच्चा आपका जो है वो झूठ बोलता है। और नंबर पांच, अगर आपका बच्चा जो है वो जिस्मानी तौर पर कमजोर है, तो फिर इसका मतलब जो है वो ये है कि आप उसको हमेशा जो है वो डराते रहते हैं, हमेशा उसको डराते हैं, इसलिए जो है वो कमजोर है। और नंबर छह, अगर आपका बच्चा जो है वो आपको हमेशा तंग करता है, तो इसका मतलब जो है ये है कि आप उसे जो है वो अपने करीब नहीं करते, आप उसके साथ जो है वो प्यार नहीं करते। अगर आप प्यार करते, अगर आप उसको अपने करीब करते, तो वो आपको इतना ज्यादा तंग जो है वो ना करता। और नंबर सात, अगर आपका बच्चा जो है उसके अंदर खुद एतमादी जो है उसकी कमी है, खुद एतमादी जो है वो नहीं उसके पास, तो उसकी कमी है खुद एतमादी की, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। तो अगर आप बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चा जो है उसके अंदर खुद एतमादी जो है वो पैदा होगी। और नंबर आठ, अगर आपका बच्चा जो है वो दूसरों का एहतराम नहीं करता, तो फिर इसका मतलब जो है वो ये है कि आप उससे जो है पस्त आवाज में बात नहीं करते, यानी आप बड़े जोर से उससे बात करते हैं। आप नरम लहजे में, आहिस्ता लहजे में अगर उस बच्चे के साथ बात करें, तो फिर आपका बच्चा जो है उसके अंदर भी नरमी पैदा होगी, बात करने का तरीका और सलीका उसको आएगा, वो जो है वो दूसरों का एहतराम जो है वो करेगा। और नंबर 9, अगर आपका बच्चा जो है वो चोरी करने का आदी है, उसको चोरी की आदत बढ़ गई है, तो फिर इसका मतलब जो है ये निकलता है कि आप जो है उसे खर्च करना और हदिया जो है वो देना नहीं सिखाते। किसी दूसरे को हदिया देना, किसी दूसरे को तोहफा देना, किसी दूसरे को जो है वो अपनी चीज के अंदर शरीक करना। और बहुत सारी ऐसी अक्लमंद माएँ हैं कि जो क्या करती हैं, जो बच्चे को खाना तैयार करके जब स्कूल के लिए जो है वो खाना जो है उसको दे के भेजती हैं, तो साथ में ये भी कहती हैं कि बेटा आपने क्या करना है, अकेले नहीं खाना, आपने किसी दूसरे को दे के खाना है, अपने टीचर को देना है, अपने साथ वाले साथियों को देना है। तो जब इस तरह
वालिदैन जो है अपने बच्चे की तरबियत करेंगे, वालिदैन जो है उनको सिखाएंगे अच्छी बातें, वालिदैन के रवैये जो हैं अगर दुरुस्त होंगे, सबसे पहले तो जरूरी यह है कि वालिदैन अपने रवैयों को दुरुस्त करें। अगर वालिदैन का रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है तो फिर आपके बच्चे की आदत जो है वो बिगड़ जाएंगी, वो गलत चीजों की जो है उनको आदत पड़ जाएगी, उनका मिजाज भी सही नहीं रहेगा, वो अदब एहतराम भी नहीं करेंगे, वो जो है वो किसी को सुकून भी नहीं पहुंचाएंगे, वो किसी को अपनी चीज के अंदर जो है वो शरीक भी नहीं करेंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो गौर करें। अगर बच्चा अच्छा है, बच्चा जो है उसको बैठने का, बच्चा जो है उसको किसी के साथ मिलने का, किसी जो है वो मजलिस में बैठने उठने का तरीका जो है वो आता है, तो कोई तारीफ ही करेगा ना, कोई कहेगा कि ये किसी अच्छे वालिदैन की औलाद है, कि वालिदैन ने तरबियत जो है वो अच्छी की हुई है। तो अब जो है वो गौर व फिक्र करना है वालिदैन को। मेरी ये वीडियो उन वालिदैन के लिए है कि जो वालिद और माँ और बाप जो है वो तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र नहीं किया। तो मेरे साहिबों, अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है तो औलाद की अच्छी तरबियत करें, ये वालिदैन का हक बनता है। सबसे पहले हक जो है, सबसे पहली तरबियत गाह जो है वो वालिदैन है, सबसे पहली दर्सगाह जो है वो वालिदैन है। अब देखिएगा, अब जो है बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शकर, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप नमाज पढ़ने की आदि, माँ ने किस तरह नमाज सिखाई, माँ ने नमाज जो है वो पढ़ने की आदत किस तरह डाली, शक्कर की पुड़िया रख रख के। अब मैं इस वाक्य सारे को जो है वो अर्ज नहीं करता क्योंकि टाइम वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बात यह अर्ज करता हूं कि उनकी वालिदा ने शक्कर की पुड़िया रख रख के उनको नमाज का आदी बनाया। अब वो नमाज पढ़ते हैं, दूसरे बच्चे जो है वो कोई खेलता है, कोई चीज जो है वो खेलता है, कोई चीज जो है वो खेलता है। अब एक मर्तबा सवाल कर दिया उनकी माँ से कि तेरा बेटा फरीद जो है ये क्या करता है, ये तो नमाज पढ़ता है, हमारे बच्चे जो है वो खेलने के आदी हैं, कोई खेल के अंदर मशगूल है, वो नमाज नहीं पढ़ते। तो माँ ने पता क्या जवाब दिया, माँ ने कहा फरीद का तो कमाल इसमें है ही है, फरीद की माँ का जो है इसके अंदर भी कमाल है, क्योंकि माँ ने जो है उसकी तरबियत इस अंदाज से की है कि वो अपने रब रसूल के करीब जो है वो होने के लिए जो है वो तैयार है, पीछे जो है उसकी तरबियत की गई है। तो मेरे अजीज भाइयों और बिलखुसूस मेरी अजीज बहनों, अगर आप इस मनसब पे हैं कि आप जो है एक माँ हैं, तो आप माँ की मसनत को जो है वो सामने रख के आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। अगर आपका बच्चा जो है वो अच्छा है तो फिर आपके दिल को जो है वो कल्बी तौर पे आप जो है वो सुकून महसूस करेंगे, और अगर आपके बच्चे की आदत जो है वो बद हैं तो फिर आप जो है वो कल्बी तौर पे भी सुकून महसूस नहीं करेंगे, और ना ही माशरे को वो जो है वो संवारने का सबब बनेगा, बल्कि वो जहां पे भी जाएगा उससे बिगाड़ पैदा होगा। तो हमने क्या करना है, हमने अपने माशरे को संवारना है। तो संवारेंगे किस तरह, हमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अमल अता फरमाए कि हम अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करें, और अल्लाह अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक से हमारी औलादों को अच्छा बनाए और नेक आदात जो है उनको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।